नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सफिक्साइम टैबलेट के बारे में, जो कि एक एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है। ये एक एंटीबायोटिक है। इसके बारे में हम जानेंगे कौन कौन सी बीमारियों में ये टैबलेट दी जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, कितनी मात्रा में इसको खाया जाता है और मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से ये मिल जाती है, ड्रग इंटरेक्शन क्या हो सकते हैं या फिर किन दवाइयों के साथ में इस टैबलेट को नहीं खाना चाहिए। पूरी डिटेल से सफिक्साइम टैबलेट के बारे में हम बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रजापति विकास, फार्मासिस्ट एंड ड्रग काउंसलर। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए बात करते हैं सफिक्साइम टैबलेट के बारे में। सफिक्साइम एक प्रकार की ब्रॉड स्पेक्ट्रम की ओरल एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि ये सभी प्रकार के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जो कि ग्राम पॉजिटिव की वजह से भी हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव की वजह से भी हो सकते हैं, तो उन सभी के इलाज में ये दी जाती है। और ये ओरल एंटीबायोटिक है, यानी इसको ओरली लिया जाता है। और ये जो एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया की वजह से जब इन्फेक्शन होता है तो उसके ट्रीटमेंट में ये दी जाती है। और ये सिफेलोस्पोरिन क्लास की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अब बात कर लेते हैं इसके ब्रांड नेम के बारे में। मार्केट में ये कौन कौन सी ब्रांड नेम से मिलती है, तो ये सिफिक्स के नाम से भी मिलती है, जिफी के नाम से भी मिल सकती है और टैक्जिम के नाम से भी मिल सकती है, जिसमें टैक्जिम ओ के नाम से आती है, और सिफ्टास के नाम से भी ये मिल सकती हैं। स्ट्रेंथ की बात करें, कितनी स्ट्रेंथ में ये मिलती है, तो ये 200 mg में भी मिलती है और 400 mg में भी ये मिलती है। दोनों स्ट्रेंथ इसकी अवेलेबल होती है। हो सकता है कि आपके एरिया में अलग ब्रांड नेम चलती हो, क्योंकि मार्केट और एरिया के अकॉर्डिंग और डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये जो ब्रांड नेम है वो चेंज होती रहती है। लेकिन इसके जेनरिक नाम सफिक्साइम के नाम से ये मार्केट में मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। कौन कौन सी बीमारियों में ये टैबलेट दी जाती है, तो इसका उपयोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए किया जाता है। जब भी श्वसन मार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस दौरान ये टैबलेट देते हैं, जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकती है। जैसे कि थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है या न्यूमोनिया हो जाता है, तो उस दौरान ये सफिक्साइम टैबलेट देते हैं, जो कि श्वसन मार्ग में जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको रोकेगी, जो सूजन आ रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसको ये रोकेगी। इसके अलावा इस टैबलेट का उपयोग ओटाइटिस मीडिया के ट्रीटमेंट में करते हैं। जब कान में संक्रमण हो जाता है, ओटाइटिस मीडिया को बोलते हैं कान में संक्रमण होना, तो कान में बैक्टीरिया की वजह से जब संक्रमण होता है तो उसके दौरान ये सफिक्साइम टैबलेट देते हैं। इसी के अलावा इसका उपयोग यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब मूत्र मार्ग में संक्रमण, उस दौरान भी ये टैबलेट दी जाती है। इसी के साथ में इस टैबलेट का उपयोग बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के दौरान भी करते हैं, जब बाइल डक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। बाइल डक्ट ऐसी डक्ट हैं जो कि लीवर से इंटेस्टाइन तक बाइल जूस को ले जाती है, तो उस बाइलरी ट्रैक्ट में या बाइल डक्ट में इन्फेक्शन होता है, तो उस बाइल डक्ट के इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी सफिक्साइम टैबलेट देते हैं। लास्ट में आता है गोनोरिया के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग करते हैं। गोनोरिया एक्चुअली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ट्रीटमेंट में भी ये जो सफिक्साइम टैबलेट है यूज़ करते हैं, स्पेशली गोनोरिया के ट्रीटमेंट में। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो इसकी वजह से डायरिया हो सकता है। स्पेशली जो एंटीबायोटिक्स होती है उनकी वजह से डायरिया होता है, क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों के लिए इफेक्टिव होती है, तो इसकी वजह से डायरिया हो सकता है। साथ ही साथ नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है और एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में, कितनी मात्रा में ये टैबलेट दी जाती है। ये 10 mg पर केजी वेट के हिसाब से दी जाती है, यानी 10 mg जो है पर केजी वेट के हिसाब से देंगे। अगर किसी का वेट 1 किलोग्राम है तो उसको 10 मिलीग्राम देंगे डिवाइडेड डोज में, यानी 5 मिलीग्राम सुबह दे देंगे, 5 मिलीग्राम शाम को दे देंगे, तो टोटल 10 मिलीग्राम हो जाएगी। अगर कोई पेशेंट 40 किलोग्राम का है तो उसको कितनी डोज देंगे, तो 40 किलोग्राम को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 400 मिलीग्राम। तो 400 मिलीग्राम उसको डिवाइडेड डोज में देंगे, जैसे कि 200 मिलीग्राम सुबह दे देंगे और 200 मिलीग्राम शाम को दे देंगे, तो ये टोटल 400 मिलीग्राम हो जाएगी। तो 40 किलोग्राम के पेशेंट को 400 मिलीग्राम देंगे डिवाइडेड डोज में। अगर 400 mg की टैबलेट दे रहे हैं तो उसको एक ही टाइम देंगे, और डिवाइडेड डोज में देना चाहते हैं तो 200 mg सुबह और 200 mg शाम को भी दे सकते हैं, और इसको खाना खाने के बाद में दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। किन किन दवाइयों के साथ में ये जो सफिक्साइम टैबलेट है वो नहीं खानी चाहिए, तो इसको जब सिंगल डोज में खाया जाता है और कोई दूसरी दवाइयाँ नहीं खाते हैं इसके साथ में, तो किडनी पर कोई असर ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन अगर इसको दूसरी दवाइयों के साथ में खाते हैं, जैसे कि अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास की जो भी एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती है, जैसे कि जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन,
उसके साथ में अगर खाते हैं तो किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट आता है और ये ड्रग इंटरैक्शन का कारण बनती है, ड्रग इंटरैक्शन हो सकता है। इसी के साथ में जो सिफेलोस्पोरिन क्लास की दूसरी दवाइयाँ हैं, उनको भी इस टैबलेट के साथ में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सिफिक्ज़ाइम भी सिफेलोस्पोरिन क्लास की ही एंटीबायोटिक मेडिसिन है, तो ये इनके बीच में ड्रग इंटरैक्शन हो सकता है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाइयों का उपयोग करें। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा सिफिक्ज़ाइम टैबलेट के बारे में, कौन-कौन सी बीमारियों में देते हैं, उपयोग, साइड इफ़ेक्ट, डोज़ के बारे में मैंने पूरी डिटेल से बताए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही नई-नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।